दोस्तों, जैसे कि रिमांड के बारे में चर्चा होती है कि रिमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो पुलिस रिमांड होता है, जिन चीज़ों में मतलब 15 दिन के लिए है। इसके बाद एक जुडिशल रिमांड होता है दोस्तों। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर अगर अन्वेषण पूरा नहीं किया जाता है। वैन एवर एनी पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी इट एपर दैट इन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स एंड दैट और विलेज ऑन द ग्राउंड, तो उसको कस्टडी के अंदर भेजा जाता है। आमतौर पर अगर जैसे डेथ सेंटेंस हुआ, इम्प्रिजमेंट फुल लाइफ हुआ, 10 साल की अगर सज़ा का प्रावधान है तो 90 दिन कस्टडी में रखने का प्रावधान है। अब उससे जो अन्य मामले हैं उनमें 60 दिन का प्रावधान है। और भाई एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या चार्जशीट से पहले गिरफ्तारी जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के उसमें लिखा है कि गिरफ्तारी कोई रस्म नहीं है, गिरफ्तारी जरूर नहीं यदि, और इसका मुख्य यही होता है चार्जशीट कि इसलिए वो क्या नाम है रिमांड लिया जाता है क्योंकि जांच अधूरी है या पुलिस की पूछताछ जरूरी है या कोर्ट में पेश करना है, इसलिए रिमांड लिया जाता है। और बिल्कुल क्लियर लिखा कि बेल इज देयर, अरेस्ट इज द एक्सप्रेशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 के अंदर बेल आपका अधिकार कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि रिमांड के बारे में आमतौर पर सभी को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि 15 दिन अगर रहते हैं तो उसको पुलिस रिमांड, और 60-90 दिन के बाद उसको जुडिशल रिमांड होता है। मैं समझता हूँ कि हमारे जूनियर भाई हो या पब्लिक, आमतौर पर सबको नॉलेज होनी चाहिए रिमांड के बारे में। ये पहले CRPC के सेक्शन 167 के अंदर आता था, आज ये BNSS के सेक्शन 187 के अंदर आता है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर्स, यानी अगर अन्वेषण जांच 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं की जाती तो रिमांड जरूरी है। और क्लियर लिखा है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपको कोई जेल में नहीं रखा जाएगा। ये BNSS की सेक्शन 50 है। धन्यवाद।